हरियाणा बॉर्डर पे है, गांव है जंसल। वहां वो रुक गया, वहां पे उसने अपना डेरा डाल दिया। तो वहां रुका तो जो घोड़ी बैठी वो सिल पट्टी और वो नीम के पेड़ की डाली थी, लकड़ी थी, वो उसने वहां पौधा लगा दिया। वो पौधा बढ़ता गया, उसके 12 बेटे हुए। अच्छा, उस पौधे की वजह से वो साधु महात्मा ने कहा था कि तेरा ये जब नीम उगेगा बढ़ेगा जो तो तेरे औलाद होगी। तो उसके बाडाराम के 12 बेटे पैदा हुए। पूनिया खांप में, जाट समाज में पूनिया खांप सबसे बड़ी खांप है। और हमारे जाट समाज में खांपों में बड़ा जोर होता था उस टाइम। जैसे सांगवान खांप हो गई, बालियान खांप हो गई, शोरान खांप हो गई, बेनीवाल खांप हो गई, पूनिया खांप हो गई। इन खांपों ने जो फैसला कर दिया वो मान्य होता था उस जमाने में। सबसे बड़ी पूनिया खांप, उसमें सबसे बड़ी पूनिया खांप थी। आज पाकिस्तान में एक जिला है खैर खबर गांव है, कौन सा जिला है, उसमें पूनिया मुसलमान है। अच्छा, मुसलमान भी पूनिया लगाते हैं वो आगे। पाकिस्तान में है वो, अपने जब डिवाइड हुआ ना तो हिंदुस्तान का पार्ट वो पाकिस्तान चला गया। तो पूनिया खांप हिंदुस्तान में जाटों में सबसे बड़ी खांप है और हर समाज में आपको मिल जाएगी। सरदार, प्याज और पूनिया ये हर जगह मिलते हैं। क्यों मिलते हैं कि ये किसान वर्ग बहुत बड़ा था। सरदार भी किसानी करता है, जाट समाज भी किसानी में, और पूनिया भी किसानी करता है। जहाँ पानी गंगा नदी या यमुना राजस्थान कैनाल चली गई ने, वहाँ पूनिया जाके बसे। इसलिए लोगों में कहावत है कि प्याज, सरदार और पूनिया सब जगह मिलते हैं। हाँ, हिंदुस्तान में नहीं, आप वर्ल्ड में चले जाओ वहाँ भी आपको पूनिया मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पोल टॉक। कहते हैं कि प्याज, पुनिया और सरदार कहीं भी मिल जाते हैं। इसके पीछे क्या कहानी है, आपने कई बार इसको सुना होगा, समझा होगा, लेकिन आज मैं प्याज और सरदार पर चर्चा नहीं करूंगा, आज मैं पुनिया पर चर्चा करूंगा। ये पुनिया जो टाइटल है ये पूरे देश में कहीं ना कहीं मिलती रहती है। क्या इसके पीछे वजह है, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से ये आए और कहाँ गए और क्या कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रताप पुनिया जी। हाँ जी, जिनसे आज हम जानेंगे कि ये जो पुनिया समुदाय है, जो पुनिया टाइटल है, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा प्रताप जी कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से है, क्या इनकी कहानी है, क्या इतिहास है इनका। मतलब पूनिया जाटों में सबसे बड़ी गोत्र है। और हमारे जो जागा थे वही भाट जो बोलते हैं, इतिहास में देखते हैं, हमारे बुजुर्गों ने बताया था कि हम शिव जी के वंशज मानते हैं हमें। अच्छा। हाँ, शिव जी क्यों मानते हैं? शिव जी के सेनापति थे वीरभद्र सिंह, और उसके एक लड़का था पवनभद्र सिंह। उसको शिव जी ने गोद लिया था। और शिव जी ने गोद लिया तो उसका पवनभद्र सिंह बहुत बलशाली आदमी था। उसने हिमाचल में पूनियाओं की उत्पत्ति शुरू करी हमारी, वहाँ हिमालय की पहाड़ियों से। और वहां से उत्तर प्रदेश में आगे एक गांव बसाया उसने। फिर वो चलता चलता, मतलब जहाँ पानी चलता रहा, नदी चलती रही, तो ये पूना जाके बस गए। पवनभद्र सिंह के टाइम में बड़ा राज अच्छा चला उसका। उसके पास बड़े मतलब असला था, क्या माने आप, हिंदुस्तान में एक लखी बंजारा नाम सुना होगा आपने। हाँ। उसके बाद नाम था बाडाराम, बाड़देव बोलते हैं उसको। बाडाराम बाड़देव बोला जाता है। हाँ, पवनभद्र का पुत्र था वो बाडाराम। तो उनके लवाजमे में गाय हजारों में, घोड़े ये बहुत ज्यादा थे। पहले पशुधन यही होता था। आदमी पर सोना चांदी महल नहीं होते थे, पशुधन होता था। तो पवनभद्र के बेटा बाडाराम जब पैदा हुआ, उसके बाद बाडाराम उस सिंहासन पे बैठा पुना में, तो उसको किसी ने कहा भी तेरे औलाद पैदा नहीं होगी और तू यहाँ से जगह छोड़ देगा, दूसरी जगह चला जाएगा, तेरे पुत्र तेरे प्राप्ति होंगे। तो वो पुना से 2 भाई थे, मेहर सिंह और बाडाराम, जो अपने राजस्थान में बाड़मेर बसाया उन्होंने। बाड़मेर, जो बाड़मेर जिला है, हाँ, जो जगह है वो उन्होंने बसाया। पुनिया ने, बाडाराम ने बसाया था। बाडाराम पुनिया ने बसाया था बाड़मेर। और उसमें वो वहां उन्होंने अपना डेरा डाल लिया। उनका लवाजमा बहुत बड़ा था, मतलब गाय थे, ऊंट भैंस थे, सब मतलब ऊंट थे। और वो जो बंजारा टाइप बोलते हैं ना अपने, लखी बंजारा, गाय घोड़े ऊंट और बस ये चीज थी उनके पास। और वहां पे क्या हुआ कि वो बाडाराम में जैसे वहां रखे बैठे वहां पे, तो दूसरे दिन वो गाय निकल गई बाहर। तो उनको चराने के लिए गया, गाँव वन में गया, जंगल में एक झोंपड़ी थी, उसमें बाबा जी बैठे थे। तो बाबा जी से उसका परिचय हुआ। बोले भी
आपको बोले बाबा जी मैं तो ऐसे ऐसे पूना से चल के आया हूँ, पवन भद्र का पुत्र हूँ, बाडाराम नाम है मेरा, बाडाराम पूनिया, और मैं यहाँ बाड़मेर आगे बसा हूँ, और मेरे पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ तो मैं पुत्र के लिए यहाँ आया था। मेरे पूर्वजों ने कहा भी तू ये जगह छोड़ देगा तो तेरे पुत्र प्राप्त होंगे। तो बाबा जी ने उसको देख के कहा भी है तो महापुरुष आदमी, बड़ा ज्ञानी आदमी है। तो उसको एक नीम की डाली थी, लकड़ी, नीम बोलते नीम का पेड़ पौधा होता है ना, उसकी डाली दी और एक सिलपट्टी दी, बोले ये ले जा तू, ये जहाँ रुकेगी ने वहां नीम लगा देना तू, नीम का पेड़ लगा देना वहां पे। तो बाडाराम जब बाड़मेर से चला वहां से, तो चलता चलता वो जंगलों में घूमता, 10 साल लगे, 15 साल लगे, घूमता घूमता हमारे हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर पे गांव है झांकसल। झांकसल गांव है। किस जिले में आता है ये हनुमानगढ़ जिले में आता है। अच्छा। और हरियाणा बॉर्डर पे है, गांव है झांकसल। वहां वो रुक गया, वहां पे उसने अपना डेरा डाल दिया। तो वहां रुका तो जो घोड़ी बैठी, वो सिलपट्टी और वो नीम के पेड़ की डाली थी, लकड़ी थी, वो उसने वहां पौधा लगा दिया। वो पौधा बढ़ता गया, उसके 12 बेटे हुए। अच्छा, उस पौधे की वजह से वो साधु महात्मा ने कहा था कि तेरा ये जब नीम उगेगा, बढ़ेगा जो, तो तेरे औलाद होगी। तो उसके बाडाराम के 12 बेटे पैदा हुए। सारे बेटे हुए, जो बेटे हुए सारे, और 2 लड़कियां हुई उसी, 14 हुए। तो उसमें बाडाराम ने क्या किया, वो बच्चे हो गए उसके, फिर वो बाडाराम का बड़ा लवाजमा था, कई दूर तक उसका राज था, मतलब पाकिस्तान में भी था, राजस्थान में था, हरियाणा में भी था। जो पूनिया की बात चलिए, पूनिया कहाँ पे जाटों में सबसे बड़ी है। नहीं, मतलब पूनिया की बात आप बता रहे हैं कि वो पाकिस्तान में भी थे। हाँ, मैं बताऊं आपको, पूनिया क्या है, पूनिया की जो समाज, जाट समाज में पूनिया गोत्र बहुत बड़ा है। ये आपको सिख सरदार में भी मिलेगा। मैं उसी सवाल पे आता हूँ। हाँ, इसे उत्तर प्रदेश में कुछ दलित भी लगाते हैं, हाँ, कुछ बिश्नोई भी लगाते हैं। मैं यही बता रहा हूँ आपको कि पूनिया खाप में, जाट समाज में पूनिया खाप सबसे बड़ी खाप है। और हमारे जाट समाज में खापों में बड़ा जोर होता था उस टाइम, जैसे सांगवान खाप हो गई, बालियान खाप हो गई, शोरान खाप हो गई, बेनीवाल खाप हो गई, पूनिया खाप हो गई। इन खापों ने जो फैसला कर दिया वो मान्य होता था उस जमाने में। सबसे बड़ी पूनिया खाप थी, उसमें सबसे बड़ी पूनिया खाप थी। तो पूनिया खाप के इतना बड़ा गोत्र था कि समाज में पूनिया, किसी ने तो सिख धारण कर लिया उसके समाज को, कई बिश्नोई चले गए, कई मेघवाल ऐसे में चले गए, और कई सिद्ध हैं हमारे समाज के थे, सिद्ध जाट थे, उनमें चले गए। तो पूनिया गोत्र सब समाज में मिलेगी, जाटों के सब समाज है ना। अच्छा, वो खुद चले गए, अलग अलग चले गए, उन्होंने धर्म अपना लिया भी दूसरा जाके, मुसलमान भी बन गया। आज पाकिस्तान में एक जिला है खैर खबर गांव है, कौन सा जिला है, उसमें पूनिया मुसलमान है। अच्छा, मुसलमान भी पूनिया लगाते हैं वो आगे, पाकिस्तान में है वो। अपने जो डिवाइड हुआ ना, तो हिंदुस्तान का पार्ट वो पाकिस्तान चला गया। तो पूनिया खाप हिंदुस्तान में जाटों में सबसे बड़ी खाप है, और हर समाज में आपको मिल जाएगी। अब हम लोग राजस्थान बैठे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे राजस्थान में किन किन क्षेत्रों में पूनिया जो लोग हैं वो कहाँ कहाँ इनका प्रभाव है। राजनीतिक सवाल भी कर लेते हैं, किन किन विधानसभाओं पे राजनीतिक सवाल ज्यादा इनका प्रभाव है, आप जरा इनको भी बताएं। पूनिया जब बाडाराम ने जब 12 बेटे हुए, तो हमारे राजगढ़ में, चूरू में राजगढ़ है, सादुलपुर विधानसभा, वहां हमारी राजधानी है सादुलपुर में, राजगढ़ में। पुलियों की राजधानी है लुद्दीबास पुनियों की राजधानी है, राजगढ़ में है वो, जो सादुलपुर में आता है। अच्छा, वहां पे हमारे गांव थे 360 पुनियाओं के, 360 गांव थे ये आसपास के, जिसमें हरियाणा भी आ जाता था, इधर हनुमानगढ़ जिले में आ जाते, चूरू जिले से आगे तक थे, लंबे क्षेत्र में फैला हुआ था। बाड़मेर से चले थे पुनिया, तो 360 गांव थे पुनियाओं के। और सबसे बहुतायत है सादुलपुर विधानसभा में, जो हमारी आबादी कम से 60-70 हजार होगी। हमारे मतदाता हैं 40 और 50 हजार। जो विधानसभा की पूरी आबादी है, सबसे ज्यादा आपकी है, हमारी है, पुनियाओं की है सब ज्यादा। तो उसे सबसे प्रमुख विधानसभा मानी जाती है, प्रमुख विधानसभा मानी जाती है। और हमारे जो राजनीतिक बात कर रहे हो, तो राजनीतिक में जैसे हमारे बादरा से बलवान पूनिया बना था, झुंझुनू में सूरजगढ़ से सुभाष पूनिया बना था, हमारे सतीश पूनिया राजगढ़ के, वो आमेर से बने थे। इससे पहले मैं आपको ले जाऊंगा 30-40 साल पहले, गौरी पूनिया बनी थी नागौर से, मेरे, हाँ, हमारे वहीं राजगढ़ से बने थे
स्वतंत्रता सेनानी थे, कामरेड थे, मोहर कामरेड पूनिया, सबसे पहले विधायक तो वो बने थे 1957 में राजगढ़ से। और उसके बाद शीशराम पूनिया बना था। अलग अलग क्षेत्रों में अपना प्रभाव है। राजगढ़ से बने थे ये तो, कई अलग अलग क्षेत्रों से बने थे। तो पूनिया बहुतायत होने से व्यापार में भी है, किसान वर्ग बहुत बड़ा था। अब मैं वही जानना चाहूंगा कि हम पहले ही बोल चुके हैं कि प्याज, सरदार और पूनिया दोनों को छोड़ करके पूनिया की ऐसी क्या खासियत है जो ये हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह रहते हैं और अपना काम करते हैं, इनके नाम होती है, तमाम सारी चर्चाएं इनके ऊपर होती रहती है। पूनिया गोत्र में जाटों में सबसे बड़ी गोत्र है और पूनिया आपको हर वर्ग में मिलेंगे। किसान कौम के सबसे बड़े किसान हैं और हर मतलब हर क्षेत्र में मिलेंगे आपको, चाहे वो सर्विस का क्षेत्र हो, चाहे फौज का हो, अपने मिलिट्री का हो, चाहे आप राजनीति की बात करो उसमें भी हो, सब जगह पूनिया हर जगह मिलेंगे। मतलब बहुत जागरूक माने जाते हैं गोत्र है ये। पढ़ने लिखने में होशियार है, काम करने में भी होशियार है। पूनिया जो गोत्र है बहुत बड़ी गोत्र है। तो राजस्थान में जैसे हमारी बात होगी कि एक बार कहाँ से निकले, कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, क्यों पूनिया की चर्चा होती है, इन तमाम सारे सवालों के बाद अब मैं जानना चाहूंगा कि जब चूंकि आप खुद पूनिया हैं, ये सारी बातें जो आप बता रहे हैं ये कहीं लिखी हैं या आपने अपने पूर्वजों से सुनी हुई बातें हैं उन पर बता रहे हैं, या जैसे लोग जानना चाहेंगे कि इनका इतिहास क्या रहा, कहाँ लिखी है, कोई किताब हो, कोई बात हो? इसमें एक तो कर्नल टोड ने थोड़ा लिखा था हमारे लिए। अच्छा। कर्नल टोड ने बाडाराम के बारे में लिखा था। 1030 में वो बाड़मेर से चला था और 1764 तक हमारे पूनियाओं का राज रहा था कर्नल टोड के हिसाब से। अच्छा, जो उन्होंने लिखा किताब में? हाँ, किताब में लिखा था उसने। और कुछ हमारे बुजुर्गों ने बताते आए, जैसे मैं बताऊंगा, मैं मेरे बच्चे को बताऊंगा आगे, जैसे मेरे पिताजी बताते थे, मेरे दादाजी, मैं उनसे सुनता था ये बात, भाई बाडाराम कौन था, कितने बेटे। अच्छा, आप लोग क्या ऐसी बातें बताई जाती है आपस में बैठते हैं परिवार पुरुषों से। और हमारे एक भाई बाट होते हैं जो मरण जोन का लेखा जोखा रखते हैं, वो उनके पास भी लिखे हुए सारी चीजें। अच्छा, वो भी सारी चीजें लिखी हुई। नहीं, हमें थोड़ी पता लगता है कि हम शिव जी का मैसेज है, शिव जी का मैसेज हम कैसे बने। ये शिव जी के जब सेनापति था वीरभद्र सिंह, उसका लड़का था पवन भद्र सिंह, उसको शिव जी ने गोद लिया। तो ये बताइए, उससे चले हम सारे पूनिया जी। फिर क्या आप लोग शिव जी के मंदिर भी बहुत सारे बनवाते होंगे? अगर आप लोग उनके वंशज हैं, कैसे पूजा पाठ करते हैं, किन चीजों पर ज्यादा आप लोग? देखो, हमारा एक मानना बताऊं, हमारा समाज है वो आर्य समाज मंदिर मस्जिद मंदिरों में कम रखते थे, आर्य समाजी ज्यादा था। मानते थे लेकिन कम मानते थे लोग, आर्य समाजी बहुत ज्यादा थे। ये बेल्ट है ना, पूनिया बेल्ट कौन सा था? हरियाणा था, पंजाब था, यूपी था और ये राजस्थान तक, ये पूरा ये था बेल्ट, पूरा पूनियाओं का था। तो बड़ा बेल्ट था पूनियाओं। आप कहीं भी चल जाइए, तो आप एक बात कर रहे थे सरदार, प्याज और पूनिया, सरदार, प्याज और पूनिया ये हर जगह मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? कि ये किसान वर्ग बहुत बड़ा था। सरदार भी किसानी करता है, जाट समाज भी किसानी में, और पूनिया भी किसानी करता है। जहां पानी गंगा नदी या यमुना राजस्थान कैनाल चली गई ने, वहां पूनिया जाके बसे। इसलिए लोगों में कहावत है कि प्याज, सरदार और पूनिया सब जगह मिलते हैं। हाँ, हिंदुस्तान में नहीं, आप वर्ल्ड में चले जाओ वहां भी आपको पूनिया मिल जाएगा। मेरे एक याद है, मैं अभी 5 साल पहले बता रहा हूँ, इंडिया टीम में एक पूनिया सरदार खेल रहा था। इंग्लैंड टीम में पूनिया सरदार था। अब एक आखिरी सवाल करूंगा कि ये सारी बातें हुई, अब लोग जानना चाहेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में पूनिया की आबादी होगी। कुछ ऐसा भी आप लोगों के यहाँ आंकड़े बनते हैं कि हमारी आबादी इतनी हो गई होगी पूनिया समाज की? आंकड़े तो हमारे पास नहीं, लेकिन एक इतिहास के हिसाब से हम बताएं, 1764 गांव थे हमारे पूनियाओं के हिंदुस्तान में। सिर्फ पूनियाओं के? सिर्फ पूनियाओं के 1764 गांव देश में, जो पाकिस्तान में भी चले गए, डिवाइड हुए ना उस टाइम चले गए। और डिवाइड के बाद कितने आए यहाँ भारत में, कितने आए? अब कुछ हिस्सा तो वहां चले गया, कुछ कश्मीर से ऊपर भी बताते हैं, लेकिन डिवाइड के बाद 1700 मानते हैं लगभग। 1764 गांव में पूनिया लोग रहते हैं। पूनिया लोगों ने बसाया था। अच्छा, अब कितने हो गए, उनको सम्मान है? अब वो तो वही चले आ रहे, वो तो 300 साल, 1700 बाद में तो कोई इतिहास ही नहीं लिखा हमारा। ये माना जाए कि बहुत गांव जो है पूनियाओं के। हाँ, हमारे राजगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है सादुलपुर, उसमें 360 गांव है उसका एरिया में। जहाँ आप बताते हैं कि आपका लुधिवास, जहाँ पर लुधिवास हमारी राजधानी थी, वो सबसे बड़ा मतलब पूनियाओं का है, जो सबसे ज्यादा गिना जाते हैं। पूनिया कहाँ मिलेंगे? तो सादुलपुर में गिने जाएंगे, सबसे ज्यादा सादुलपुर में। हाँ, तो ये थे हमारे साथ प्रताप पूनिया। इनसे हमने समझा कि पूनिया समाज क्या कर रहा है, कैसे आया, कहाँ से आया, इनका कहना है जो इनके यहाँ पढ़ाया गया, जो बताया गया, जो पूर्वजों ने बताया, जो किताबें लिखी गई हैं, शिव के वंशज हैं ये और पूरे देश में हैं।
बड़ी संख्या में इनके लोग हैं, अलग अलग जगहों पे हैं, किसान भी हैं, अधिकारी भी हैं, नेता भी हैं, सारे फील्ड में इनके लोग मिलेंगे। और इनकी जो एक बड़ी बात जो इन्होंने बताई, जो हम लोग भी देखते हैं, समझते हैं कि पुनिया हर समाज में मिलेंगे, दलितों में मिलेंगे, पंजाब में मिलेंगे, सिख में मिलेंगे, बिश्नोई में मिलेंगे, जाट में मिलेंगे। और इतना ही नहीं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कई मुस्लिम भी जो है पुनिया मिलेंगे वहाँ पर, जिनकी टाइटल में पुनिया आपको दिखाई देगा। देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।